ये जो path है वो it's like a dream, and आपने kind of you have lived that dream, like from going from TCS to Amazon to Google and now having your own startup. The very important is not to have stability. So जैसे Amazon में I got promoted but I left a month back. डेटाबेसेस एक ऐसा कंसेप्ट है कि जहाँ पे डेवलपर्स को उतना इंटरेस्ट होता नहीं है, लाइक बीइंग एनी काइंड ऑफ अ डेवलपर, इफ़ यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, यू आर जस्ट हैविंग दैट माइंडसेट कि नहीं चलो ये डेटाबेस हमें हमारे बॉस ने या मैनेजर ने दिया तो हमें इससे काम करना है. बट हैव यू एवर थॉट कि देयर वुड बी सम स्टार्टअप्स जो कि एंटायरली ऑन डेटाबेस माइग्रेशंस बने हो. आज के हमारे गेस्ट मिस्टर दीपक महातो भाई, he has a good amount of experience working in big tech companies like TCS, Amazon, Google, and then coming to his own startup. Like he has actually lived like a dream of many of the tier 3 college students, like जिनका ड्रीम होता है कि ये सारी कंपनीज में जाए, क्रैक करें, and coming from Google and starting his own startup being a very big thing. So हमने उसी चीज़ों पे आज बात किया, and we talked a lot about the community aspect as well, because he is into giving back to the community as well. So I hope आपको ये podcast पसंद है, and पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, and आपके कमेंट्स जो भी रहेंगे, आपके थॉट्स प्लीज़ आपका ही कमेंट सेक्शन है उस पर प्लीज़ डाल दीजिएगा. आई विल पुट अप दीपक भाईज लिंक्डइन प्रोफाइल एंड वेबसाइट ऑन द डिस्क्रिप्शन. बिंदास जाके परेशान करो, बिकॉज ही इज सुपर एक्टिव लाइक मी ऑन लिंक्डइन, तो आपको रिस्पॉन्स में डिले आएगा नहीं, लेटेंसी बहुत ज़्यादा करेगी नहीं. सो इट्स योर पॉडकास्ट, प्लीज़ आप देखते रहिए. एंड वन मोर थिंग, दिस वॉज द लास्ट पॉडकास्ट फॉर 2024. वी आर शूटिंग इट ऑन 30th of December. सो हमारे लिए भी बड़ी अचीवमेंट है कि हमने ये पॉडकास्ट किया. सो या दिस वॉज इट फॉर द पॉडकास्ट, एंड आपको आपका ही पॉडकास्ट है, आप आराम से देख लीजिए. दीपक भाई, आपका स्वागत है कोडिंग अड्डा के पॉडकास्ट में. कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया. Thanks a lot for having me. It's like चाय सुट्टा and कोडिंग अड्डा. Thanks a lot. थैंक्स फॉर टेकिंग आउट द टाइम. एंड पहली बार ऐसा हो रहा है कि वी आर शूटिंग एट अ वेरी डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम वेयर वी शूट, एंड बहुत अलग टाइम पे कर रहे हैं. सो इट हैज़ बीन लाइक दोनों के लिए थोड़ा आगे पीछे हुआ टाइम, बट थैंक्स फॉर कमिंग. I really want to discuss about your journey, because one of my friend referred you, and I was really inspired, because जो हम एज अ फ्रेशर डेवलपर देखते हैं, एज अ फ्रेशर कॉलेज ग्रेजुएट देखते हैं, तो इट्स लाइक ये हमें ऐसा ड्रीम पाथ चाहिए. इट्स लाइक फॉर एनी tier 3, स्पेसिफिकली tier 3 कॉलेज स्टूडेंट्स, उनके लिए ऐसा है कि नहीं, ये जो पाथ है वो इट्स लाइक अ ड्रीम, एंड आपने काइंड ऑफ यू हैव लिव्ड दैट ड्रीम, like from going from TCS to Amazon to Google and now having your own startup. I'm really hoping forward to get to know more about it. So please आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा शेयर कीजिए. Yeah, actually it's been a very good journey for me as well. So actually कैसे होता है कि बहुत बार आप अपनी जर्नी प्लान नहीं करते हैं, लाइक वेर यू वांट टू गो. इफ अगर कोई मुझे 5-6 साल पहले बोलता है कि यू स्टार्ट योर कंपनी एंड ऑल, आई सेड नहीं, आई वोंट डू इट. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई हैव लर्न इज दैट यू कैन नॉट प्लान इट आउट. But one thing that I've learned is that you can plan your day. Let's start with that small thing. And मेरे लिए ऐसा होता था कि हर दिन any new learning in whatever job I do, that act as your compound, and every day you do it. And एक चीज़ मैंने realize की कि at the end company matter नहीं करती. If you talk about different companies, right, and lots of people will have an impression कि मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस वॉज इन कंपनी Amazon and Google. The very important is not to have stability. So जैसे Amazon में I got promoted but I left a month back and wanted to challenge myself, and then दूसरे कंपनी में आके just prove it. So it's very important to keep doing it. And at the same time, as I said, TCS was my best learning, because उसने मुझे एक shell से निकाला. It gave me a new perspective. And वहाँ पे my mentor asked me to start creating content for community. And वो time पे I was trying to do blogging and all. And so I started writing blog on databases, learnings and everything. And वो content gradually हर month एक post, 2 years, 3 years, and after some time now I have more than 150 posts, a lot of days. And my week does not go if I'm not writing something. And that actually helped me in a lot of interviews as well. So if you want to break a shell from where you are, it's very important to do something very differentiating. For me, it has been always being continuity on my learning,
sharing it to community, and always challenging myself and breaking the stability. So as you told, one thing like कि first is you have to plan your day, and many of the people, yeah, many of the students who want to do something, but they are like कि they kind of not procrastinate, but they are not able to manage their day or plan their day on what they want to do. So what is your take on that, and what is like a small piece of advice you would give to them? And at the same time, I'm very empathy and understand कि आजकल बहुत tough है. It's very hard to not be procrastinate and do it. So for me, planning of the day is very simple. It's like spending some time to follow or read about people who you follow on social network. So I always, in my community, I always try to follow some people of what they are writing, what they are posting, what they are doing, or which company or what they are trying to do. So it's basically absorbing their understanding and getting it from their content. So initial half an hour it just goes in reading stuff, and I use Feedly. I might be an old school and all, so but I follow some of the RSS feed and वो read करता हूँ. So that give me a lots of good head start on what is happening technically. And then usual day is primarily looking at your mail, responding it, and then usual meeting. Because what I've learned is once your office hours starts, you cannot plan your day. It's before office hours and after office hours. In office hours, I cannot say कि you do this and not, because you already have your calendar, your set routine. But before office hours, I do half an hour reading for sure of every other post, because it's very important कि आप खुद के काम से सीखते हो, at the same time आप दूसरे के काम से भी सीख सकते हो. So that you start, if you each day जब मैं हाफ एन आवर रीड करता हूँ दूसरे का काम, दैट गिव मी लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव. एंड मेरे रोल में बहुत बार ऐसा होता है कि आई नीड टू फेस कस्टमर, एंड कस्टमर्स के क्वेरीज होते हैं लॉट्स ऑफ. सो वन थिंग आई रियलाइज ग्रेजुअली जो मुझे हेल्प करता है कि वेन एवर अ कस्टमर हैज़ क्वेरीज, इवन इफ आई हैव नॉट वर्क ऑन इट, बट अगर मैंने कभी पढ़ा है उसके बारे में, आई हैव समथिंग टू टेल देम अबाउट. I have something to reserve about, and it is basically make you very sound confident, make you trust build a customer. लोग customer का trust आ जाता है एक तरह से conversation. So वो छोटी छोटी चीज़ें help होती हैं. And then I think in a routine you always do some exercise as part of it, be it sports or anything. So thanks to my wife, I do calisthenics now. So I started doing calisthenics. So I think routine ऐसा है कि थोड़ा exercise के लिए, थोड़ा पढ़ाई के लिए, बाकी ऑफिस आवर्स में यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आई थिंक वो एक थोड़ा कंट्रोल एनवायरनमेंट है वेर यू हैव टू डू विद अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ टास्क, कैलेंडर्स एंड जो भी है. उसके बाद टेक सम सेल्फ टाइम एंड डू वॉट एवर यू लाइक टू डू. जैसे मैं रील्स भी देखता हूँ, आई डू ट्राई टू वॉच रील्स, आई वॉच डिफरेंट कंटेंट, बट दो चीज़ फिक्स, सम टाइम फॉर एक्सरसाइज, सम टाइम फॉर रीडिंग, दैट आई फॉलो पीपल, एंड देन ऑफिस वर्क्स. एंड उस दिन अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली, आई टेक अ नोट ऑफ इट. आफ्टर ऑफिस ट्राई टू डू हैंड्स ऑन, एंड अगर बहुत अच्छा लगा तो वो कंटेंट बनाना चालू कर. And that's a repeat for me. I keep doing that. So you talked about calisthenics. I think Hari is a big fan of calisthenics. When you talk, he's like, "भाई calisthenics के वालों की क्या body रहती है, क्या structure रहता है." So I think Hari would be taking a lot of guidance from you on that. I'm not the right inspiration. I just started doing it. Like I'm doing it for a year, but on and off. Okay. But it's something. It's like not calisthenics, but some form of exercise. Because what I've realized is we do a lot of thing on a day-to-day basis, and I think अपने brain में बहुत कुछ चालू रहता है. But once you do some workout, it stabilize, थोड़ा शांत हो जाता है, then it come back again. And that break some time of thinking or doing something, because nowadays we have to do a lot of stuff in a very short span of time. It's very important to break also, and those small breaks will help you do that. Yeah. So let's talk about the one thing that I guess when I talked with one of my juniors, I was like, I'm bringing this guy on a podcast. And when I told like he was at Google and then he left his job, she was like, bro, Google में कमा रहा है बंदा, उसको जॉब छोड़ने की ज़रूरत है. एंड जब मैंने डिस्कस किया, सबका वही माइंडसेट था कि when you are at this level and when you have a startup, you have to obviously start from zero. So that main thing I want to ask you कि like वो बोलते हैं ना stability थी आपके करियर में, why did you stop that stability and come down to start from the bottom line? Yeah. See, everyone operate in their own paradigm. And अगर मैं अपनी बात करूँ तो when we started working ऐसा होता था कि if I earn a lakh per month मेरी लाइफ सेट है. But that set वाली क्वेश्चन ना कभी नहीं आती. I think and most of the time you value something जब तक आपको चीज़ें मिली नहीं है. But once you get that thing, you understand, you feel it, you have that exposure. Now it's something new, right? So it's always like that for me as well, or for anyone, right? So अगर someone says that why you left, it's because of their understanding कि यहाँ पे आने के बाद भी लोग कैसे छोड़ सकते हैं. But the idea is like इसके पीछे एक छोटी back story. I just want to add it. Like why that happened was I have lots of reason for it. Like so when I started my career in 2008, वो time पे recession चालू था.
एंड दैट वाज अ वेरी डिफरेंट फेज. सो वहाँ पे आई हैव फेल्ट लाइक हमारा मेरे कैंपस से प्लेसमेंट हुआ. नेक्स्ट डे दे डिडंट आस्क अस टू जॉइन एंड मैं घर पे जॉबलेस हो गया सेकेंड डे से. देन आई स्टार्टेड डूइंग सम वर्क एंड देन एक कंपनी ने बुलाया वापस. दे 3 months के बाद दे आस्क अस टू stay back at home, some virtual bench concept, something. So, and that year we started doing freelancing, our own learning, and all of those. But if you ask me, my best career was that 1 year because I was free. I was doing what I used to love, and that was doing some technical stuff, challenges. At that time, मैं .NET में बहुत code करता था. So I started doing projects for final year student in Mumbai, and that fun part of, and also starting your day not knowing what to do, but at the same time finding something to do what you love give you some inspiration, right? And then actually 2023 में क्या हुआ कि there was a wave after COVID where lots of companies started and impacting their employees and resources. And मेरा always कहीं ना कहीं एक part था कि where I want to do something of my own. And I thought कि professionally you can build something when you reach to a goal. I'm not saying it's not that you have to try. I myself have done that 15 years. And मुझे ऐसा लगता है कि professionally you achieve a lot of stuff after some time. But gradually you always question what you were meant to do. Yeah. And that question always arises, right? So for me it was always that I should have something of my own. वो एक छोटा वॉइस आता है. If you watch Shark Tank, सबके अंदर एक आवाज़ बोलती है कि यार अपना भी कुछ होना चाहिए, पिच होना चाहिए. So that hustle I always had of switching and all. So I thought this time let's break my professional stuff. And I was happy that I was doing in Google. So मैं वो एक तरह से वो peace of mind में था कि doing from Google. But most importantly was to going back on that feeling that I had at the start of career, where you're free, you're solving a problem, and at the same time you're doing and building something that will help a lot of people. With that motto I thought कि अभी वो professional barrier से बाहर आते हैं and then do my own stuff and we'll see how that goes. So that was the core reason for me. Yeah. So one thing that I have been like observing, like when I went to Bangalore and when I talk to people from the community, it's that ki at this point of time also, some people like or the freshers who are getting the jobs, they are not satisfied with what they're getting. It's like उनका माइंडसेट रहता है कि कल यार वापस सुबह का ट्रेन पकड़ना है, कल वापस ऑफिस जाना है, एंड नो वन इज टॉकिंग कि हाँ ठीक है चल ऑफिस ही जाना है. तो दैट थिंग आई लाइक वेरी मच इज यू शुड लव व्हाट यू डू. क्योंकि अब कैसा हो रहा है कि सम ओके किसी किसी का रहता है कि दे आर डूइंग इट बिकॉज द पेरेंट्स वांट्स देम टू डू इट, बट एट द एंड इट्स योर करियर. यू हैव टू लव वॉट यू डू बिकॉज वरना नहीं करोगे वो रहेगा कि एक बोलता ना लाइफ में रिग्रेट हो जाता है कि यार 10 साल से काम कर रहा हूँ बट मुझे ये करना था मैंने किया नहीं. So it's like you should have that liking and love for what you're doing, and that is what I am doing there. कि learning a lot of things क्योंकि completely new environment है and completely new domain है of the work that I do, and it's like सीखने भी मिल रहा है, लोगों से बातें करने भी मिल रहा है. and Bangalore being a full tech area, तो जिससे भी बात करो वो ऐसा भी नहीं रहेगा कि उसको नहीं पता होगा. he will be like प्रॉपर टेक में बंदा या तो फंडिंग उठा रहा है या तो दे रहा है. चलते कि हाँ ये तू जॉब कर रहा है बट नहीं तेरा स्टार्टअप भी है, तो वो एक कल्चर डिफरेंस ज़्यादा पता चल जाता है. सो टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स, लेट्स गेट टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज अबाउट योर स्टार्टअप. प्लीज टेल समथिंग अबाउट योर स्टार्टअप. Yeah, sure. See, so my startup is born in the company I was working for, right? So it's all what I was working for. So in Amazon, in Google or Microsoft, there's one thing that always happens is digital transformation, and where you help a customer onboard to cloud, save costs, have fault tolerance, high availability, and all of those characteristics that you can bring in. So at Data Cloud case, what I thought that database is something that can also be a very important factor of any transformation. And I've seen database for a long time, 15-20 years. Database का wave आता है. Initially there was a NoSQL wave. There are lots of different kinds of database that come in, and there are lots of different things happening as well. So future में you will have distributed transaction, lot of different things coming into it. So I thought let's pick something which I know I'm good at. So for me, starting a company is something not to start something on which I'm not good at. So this was something which I'm good at. So our focus was to solve the problem in database. So that's what we do. Second thing is whatever I was doing my work in my cloud company and all, one thing I've learned is that there are lots of empathy in migration. What it means that you have to move a lot of legacy product that was built 20 years back. Now क्या होता है कि मैं अभी कोड देखूँ तो मैं उसको बोलेगा यार क्या लिखा है, बट इफ़ यू हैव एन एम्पैथी एंड यू एक्चुअली सी के 20 years back वो बंदे ने वो सिचुएशन में लिखा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी.
So in migration, to bring that empathy as part of solving a customer problem, we thought let's bring that in database migration as well. So what we primarily do in Data Cloud Gaze is help enterprise customer to move away from commercial engine. Like for example, if you want to pay for a software like databases, that's a commercial software like Oracle or SQL Server. Our core motto is you get rid of them, and at the same time it's not very easy. So we try to make it easy by making it move to a Postgres open source compatible. And with cloud, what is happening is, though it's an open source, but the mindset have changed because cloud as an ecosystem provide a lot of support around it. It give you an high availability, fault tolerant, disaster recovery, a lot of things you can bring on top of an open source technology. So our motto was trying to bridge this gap, where in a single click or a single suite that offers automated migration from such databases to Postgres. So what we have done is we have built an orchestration tool where you just connect to this source. In a single click, it will do a lot of processes that it has to do and then migrate to Postgres. And gradually we claim and we also prove that we save close to 30% of effort that is needed for doing it. So in a way, yeah, ऐसा है कि when I used to work in Google or Amazon, and if you want the best resource, I was one of the best resource, I assume. So if you're getting me, instead of me, you'll get my tool who does the same thing. It's like, so basically a human, that value that it brings, I want to bring it with my suite of vessel. And we are product first company, so we have our product first, then we are offering that as a service across. So वो है, so primarily it's a database focus in Mumbai based and working on cloud. Yeah. That's great. That's very good. You told about कि आप Postgres पे ज़्यादा focus करते हो. Why particularly Postgres? Why not any other type? See, ideally, I come from a database which is Oracle, and then I moved to Postgres. And reason is why Postgres is because first of all I didn't realize कि एक open source community होती है. I was to a long career because initially for us it was one technology, one product, which was one database, and we used to do something. And बहुत बार कैसा होता है कि as a technical person you don't consider the cost that company has to bear for a software. अगर मुझे एक फीचर चाहिए और ये प्रोडक्ट में, सो आई लास्ट कि वाई यू नॉट बाइंग दैट प्रोडक्ट और वाई यू डोंट यूज दैट, बट अल्टीमेटली हर डिसीजन दैट अ लीडरशिप टेक there's a cost associated. The best part of Postgres was that it basically give you an advantage of saving costs that you usually pay for a license company. And at the same time, जब मैंने blogging शुरू किया, I realized the importance of giving back to community. Because giving back to community create a lot of value proposition for the future generation that is coming in. And it give a lot of steps for people who want to learn some technology, right? And it's a very good thing to do. And I think as a technology, Postgres offer that. So it's a free open source and the community is great. So you have lots of good people talking about it, lots of good people coming from other database contributing. And I've seen a lot of contribution that goes in Postgres as a technology, which takes close to 5 years or a decade. But people are still there doing that, right? So वो एक motivation अच्छा लगता है. And that factor bring in. So इसलिए we choose Postgres as one of the thing because I myself was working for 8 years. मेरा भी एक affection था कि it's a good technology and then why not do it that? Yeah. So you talked about कि Oracle जो पहले था, तो won't there be any security concern for shifting it? Yeah. See, if you pay $1 for a software, it gives you a lot of features, for sure. And as I said, we are not moving to an open source directly to Postgres, but you move to a Postgres open source on a cloud. So cloud bring its own umbrella of necessary suite. So in any databases, there can be a lot of factor like performance, availability, security, and all of those, right? So Postgres itself as a database is, and see, security is a day zero job. It's not that software is secure, which means that it cannot be penetrated. It's the people who are maintaining it. So it's not about always the software, it's about the people who are there, right? So building secure नहीं है, वॉचमैन अच्छे नहीं है शायद, वो बात हो जाती है. तो यहाँ पे भी कैसा है कि it has a lot of concern, but because of a good partnership with cloud and technology and community, as I say in community, there are lots of things that is keep adding on Postgres. So when I started working on Postgres, it was Postgres 10 version, now it is 17. In 7-8 years, there are lots of new feature added. अगर कुछ vulnerabilities find रहती है, CVs रहता है, it get resolved in a patch very quickly in the community. It get communicated well from top to down from companies across community within companies and all of those. So there is a chain of thought that goes into patching, and also it gets put into product in a good accelerated manner. So there are some trust on how the fixes are coming in, right? And उसके basis पे people use it and consume it. And at the same time, whenever you come from a proprietary pieces, you'll for sure compare it as it is, but you also have to think
When I think about Postgres, I not think about only the product. I think about the community and the whole ecosystem that are coming in, and that itself will add a good value. Okay. Talking about like the need of migration, recently I saw a news. I don't remember the company, but it was like they had shifted the database from, I guess, from AWS S3 to something on Redis. So the main question I've had, like being an early developer, is like, why is there a need to migrate the database? क्योंकि already अगर आप एक product बना रहे हो, let's say early stage startup है, तो आपका प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू आर चूजिंग द डेटाबेस की हाँ मुझे स्ट्रक्चर्ड चाहिए या अनस्ट्रक्चर्ड चाहिए, बट आगे जाके वाई इज देयर अ नीड टू शिफ्ट इट? इज देयर लाइक अ कॉस्ट पर्सपेक्टिव कि इसका कॉस्टिंग आगे ज़्यादा आ रहा है या स्केलेबिलिटी इश्यूज आ जाएंगे, तो व्हाट आर द कंसर्न्स ऑन दैट? See, mostly whenever you take a decision, I think इसमें बहुत फैक्टर्स होते हैं. लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल. अगर मेरे टीम में 10 जावा डॉट नेट या फ्रंट एंड डेवलपर है, आई आस्क देम टू डिज़ाइन समथिंग, they'll think to build it in Java. If I have 10 database people and give them a requirement, then we'll think to build it in databases. So whenever the technology decision came, it's not always what is right and wrong. It's always with the constraint. As I said, empathy होगा, people decide and all. So it's always people decision that come into it. And यहाँ पे ऐसे होता है कि whenever you're bootstrapping, you're starting something, and as myself I'm doing, you assume a lot of stuff. You might not go in depth for a lot of stuff. You assume it. But at the same time, if you hit a particular limit, that limit can be transaction per second, that limit can be concurrent user, that limit can be performance, that limit can be read consistency, write consistency, a lot of stuff can happen. Then you start thinking, oh look, we are hit a limit. Now it's time to take a step back and understand what we can do. And that's very fair. I think that happen in any technology. So I'll not say I'll say it's very hard to make a very right decision at an early stage, but it's not bad to switch at a later stage as well. Okay. Till the time you have a good engineering team that can come back and give you a good solution and remap it, that can always. So I always feel ki build your people who are ready to make that decision and make it happen for you. Okay. And इसमें ऐसा होता है कि even if I choose a relational or non-relation at start of it, I know everything has a limit on how it can scale. Like for example, if I go for an limitless databases which are coming in white column or distributed, which can scale n number of time, they cannot have business logic within databases due to some constraint. At the same time, if you put business logic in databases, you cannot scale बहुत ज़्यादा उसमें. You have to bring that to an application layer and scale it. And with Kubernetes container scaling, application has become more easier. So gradually what happened is we all are going through a technological shift where you started putting business logic near to data, then you move it to app because compute at app is very cheap and all. And now later on you can always come back and go. And case to cases I've seen that जैसे एक cases में ऐसा हो गया कि एक customer को in one company I move from A to B. Now in my second company they want to move from B to C or something like that. And I think it's a part of technology journey and product journey. And I think it's fair to have that mistake, but it's very important to have a good team. Okay. One thing that I came across was recently कि I use this Chrome extension daily dev करके, and it's like recently I guess from last 2-3 months there was like a trend जहाँ पे Supabase की बहुत बात हो रही है. Like open source था and I was like चलो experiment करके देखते, let's make a simple to do list. And वो देखा है like open source में भी कुछ रखा है, because एक जो माइंडसेट होता था या एक माइंड गैप होता था लोगों में कि ओपन सोर्स इज़ लाइक नॉट स्टेबल, ज़्यादा वो नहीं करते. एंड लाइक हरी बीइंग वर्किंग एट अ स्टार्टअप एंड व्हेन वी टॉक एंड इज़ लाइक भाई ये चीज़ ओपन सोर्स में अवेलेबल है, लाइक नोशन का ओपन सोर्स, यू टॉक्ड अबाउट ऑब्सीडियन राइट, तो इट्स लाइक ऑल्सो प्रोडक्टिविटी टूल बट ओपन सोर्स है, तो आपको यहाँ पे खर्चे ऑलमोस्ट बच जाते हैं. तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि ओपन सोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड Supabase जैसे प्लेटफॉर्म्स भी अभी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं. एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन लाइक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज? See, I am always think, and now I think from a business hat perspective also. So मैं वो perspective भी लेके आता हूँ, and I'll think from technical also. See, so whenever you make any decision technically, you don't make decision for right now. You have to make and sustain it for next 5-10 years. And now what one of the challenge that I've used to face when I was working with customers and others is basically not being over dependent on one thing or one person. Whenever it comes to open source, there's a important that you don't trust, or like the point is you don't depend on 1-2 person to have it get implemented.
When you talk about an enterprise customer, they might want to go for a stabilized, subscription based, non open source because it gives them a stability and trust. So वो भी एक फैक्टर होता है. But as a technical individual contributor, if I'm managing and building my own, or I'm an indie hacker, I want to build something, ship very fast, I'll always go for open source. What one thing I like about today's youth and all is they are very fragile, not very fragile, but in the sense fragile for not being very dependent on one thing. They will break that relation and they can go or move to technology. So they're not very passionate about one technology itself, and that's a good thing because things are evolving so fast. So even if you switch an alternative and open source, and if something else come, you can always pivot it back. So for me, the decision for choosing either of them, it's all people decision and business decision. So if people decide and that people is within the business, they can support it for sure. But in case you don't have a team to support that open source, you won't make that decision, right? Because something happened, who will take care of it? So in that case, your other decision overpowered. So you go for a better team or a product that offers you that service, also the product feature that you're looking for. So being a DB guy, like a database guy, having this years of experience, I would like to ask you, what is your favorite database? Because I am sure you have worked on a lot of databases, and आपका उसमें से favorite क्यों and why? See, मेरा एक्चुअली ये ऐसा है ना कि बदलता रहता है, फ्रैंकली स्पीकिंग. मुझे एक्चुअली डेटाबेस एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं, बट आई लाइक द टेक्नोलॉजी बिकॉज डेटाबेस में ऐसा है कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट एसिड प्रॉपर्टी, ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल है, read committed, write committed. There are a lot of things that go in database as a technology for just storing a insert, or for just storing a delete, or just doing an update. और a simple example is कि आपको consistent data दिखना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए, 100 लोग query कर रहे हैं, and everyone should see the consistent data. That technology itself is so hard to build. And जब वो first चीज़ मैंने Oracle से feel किया, so I thought कि यार this is something unreal. मतलब तो दो अपडेट चालू है, इट नोज व्हाट टू हैंडल, इट हैंडल कॉन्फ्लिक्ट. टेक्नोलॉजी जो कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करती है, दैट्स अ ब्यूटी, राइट? सो इट हैंडल अ डेटाबेस कॉन्फ्लिक्ट. सो मेरे लिए एट माई स्टार्ट ऑफ कैरियर इट वॉज ओरेकल. आई वॉज बिग फैन ऑफ ओरेकल. मैंने जितना ओरेकल डेटाबेस के इंटरनल्स सीखे हैं वो ओरेकल से सीखे हैं, ओरेकल कम्युनिटी से सीखा है. आई स्टार्टेड, एंड अगर आपको कुछ चीज़ों का इंटरनल जानना है तो आप उस पर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कर लो. बिकॉज वंस यू स्टार्ट डूइंग परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, यू अंडरस्टैंड कि थिंग्स वर्क कैसे करती है. Once you understand thing कैसे work करती है, you understand where to fix it, what is causing an issue. Okay. If you don't understand how things works, you cannot fix it. So in that way, what technology itself is very fascinating. Like database technology itself is very fascinating with the challenges it solves, redo log, बहुत चीज़ें, like lot of intercomponent. फिर उसके बाद I got to know about other databases. Like I started doing Neo4j, which is a graph base, SQL Server, MySQL, Postgres, lot of different. अभी के टाइम पे Postgres फेवरेट है बिकॉज आई वॉन्ट माई कंपनी इज बिल्ड ऑन दैट, सो इट्स फन. बट ग्रेजुअली आई वोंट स्टैम्पिंग इन एंड सेइंग इट राइट नाउ कि Postgres ही रहेगा. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कंपनीज अच्छा काम कर रही है. जैसे आई स्टार्ट लुकिंग एट वर्क्स विच इज़ डन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, जहाँ पे यू कैन डू मल्टी राइट्स एट द सेम टाइम इन TrueClock. जैसे इन गूगल वी हैड स्पैनर, यूगाबाइट करके कंपनी है दैट इज़ बिल्डिंग समथिंग ऑन दैट. वो एक टेक्नोलॉजी की थोड़ा न्यू शेप में आ रहा है जहाँ पे यू बिल्ड समथिंग विच इज़ ट्रूली स्केलेबल. सो जैसे हमें कैप थ्योरम सिखाया जाता था, CAP, कंसिस्टेंसी, हाँ, पार्टीशन टॉलरेंस रहता, तो उसमें बोला जाता था कि एट ए टाइम ओनली 2 इज़ पॉसिबल, यू कैन नॉट डू 3. बट नाउ इज दैट थिंग हैज स्टार्टेड ब्रेकिंग, एंड चीज़ें पीपल कैन डू ऑल द 3 विथ लिमिटलेस, सर्वरलेस. And at the same time, new provision में you don't have to provision hardware. It's a serverless technology, limitless. So keep on changing. So मैं अभी Postgres से आगे क्या रहेगा पता नहीं. But the love for database is there because of the challenge it solves, because of the value proposition it brings, and because मैं वो कर रहा हूँ और मुझे पसंद है. हमने परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के बारे में बात किया, टू अंडरस्टैंड कि क्या इश्यूज आते हैं. थोड़ा आप एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को समझे उस लैंग्वेज में थोड़ा, क्योंकि हमें तो समझ जाता है कि व्हाट वी आर टॉकिंग, बट एक थोड़ा ईजी वे में आप अगर आप बता सके तो. मैं इसको एक स्टोरी से बताता हूँ. तो एक बार बहुत बड़ी बोट थी, वो ख़राब हो गई थी, एंड बहुत बड़े बड़े मैकेनिक आए बट कोई ठीक नहीं कर पाया. फिर किसी ने गांव से कोई ओल्ड मैकेनिक को बुलाया, एंड उसने पूरे शिप का एक चक्कर मारा और एक जगह पे सिर्फ हथौड़ा मारा, एंड ही वेंट. देन फिर उसको पूछा गया कि भाई आपकी फ़ीस कितनी हुई, तो उसने बहुत लंबा चौड़ा बिल भेज दिया. बट जो बंदे थे वो बोले कि यार इसने तो सिर्फ हथौड़ा मारा है. फिर वो आके उसको पूछा कि सिर्फ हथौड़ा मारने का इतने पैसे लोगे? बोलते मुझे पता है कहाँ मारना है.
So performance is all about knowing where to head. Okay. For me it's not trying n number of things, because आजकल मैं देखता हूँ कि जब कुछ परफॉर्मेंस इशू होता है तो यू स्टार्ट ट्राइंग डू लाइक इफ एंड एल्स कि चल ये बना के देखते हैं, ये करके देते हैं. जैसे डेटाबेस में वेरी कॉमन है इंडेक्स बनाते हैं या स्टैट्स गैदर कर ले या एनीथिंग इन योर फील्ड. इट कैन बी एनीथिंग, अदर्स फील्ड इट कैन बी एनीथिंग, राइट. जैसे मशीन का हार्डवेयर बना दे, एंड दैट इज नॉट राइट. यू हैव टू फर्स्ट फाइंड कि कहाँ हिट करना है. So performance is first finding about the problem, what is the issues, and then applying a solution on top of it. It's into two part. I think both important. Finding the problem and then hitting what's the issue. Okay. So the last question is like you told we have been talking about migration. Migration exactly, like internally what happens during like data migration? Yeah. So in general migration is basically देख बहुत टाइप्स के होता है. तो sometime nowadays some company if they move from GCP to AWS, that's a kind of migration. Okay. You move from on-prem to cloud, that's a migration. You move from Windows OS to Linux OS, that's a migration. So you can categorize as left and shift, refactor, rehost, whatever you want to call them out. And any migration can be of different forms. So mostly databases में कैसा होता है कि whenever you do a migration where you're moving one database which is on a different engine, like MySQL or Oracle or SQL Server, moving to a separate engine. यहाँ पे तो आप पूरा गाड़ी का इंजन चेंज कर रहे हैं, राइट. गाड़ी चलनी है वो पता है, बट इंजन चेंज हो रहा है. सो यहाँ पे यू डू अ लॉट ऑफ वर्क. सो आप पहले एसेस करते हो, एंड इट्स ऑल्सो ट्रू कि आप सब डेटाबेस माइग्रेट नहीं कर सकते. सो असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट. सो यू अंडरस्टैंड कि वॉट इज़ हैपनिंग, कितना काम रहेगा, कितना डेटा है, कितना कोड है, एंड ऑल ऑफ दोस. सो दैट्स एन असेसमेंट दैट बेसिकली गिव यू एन आइडिया कि यार ये कितना कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है. बिकॉज मैंने ऐसे डेटाबेसेस की असेसमेंट दी है जिसका असेसमेंट रिपोर्ट में ये बोला गया कि ये डेटाबेस को मूव करने के लिए 5 साल लगेगी, 2 साल लगेगा. बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, राइट. एंड इट्स इन्वॉल्व पीपल एफर्ट. सो आप वो डिसीजन नहीं लोगे, आप फिर उससे अच्छा आप कोई दूसरे क्लाउड चले जाओगे या OCI चले जाओगे. यू ट्राई टू डू दैट. सेकेंड फेज होता है कि जब हेट्रोजीनियस डेटाबेस की बात करते हैं तो यू हैव टू चेंज द लैंग्वेज ऑल्सो. सो SQL ANSI इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, बट जैसे ओरेकल का प्रोप्राइटरी कुछ छोटा छोटा चीज़ें रहता है. जैसे बहुत पुराने में वहाँ पे अगर सिंपल आउटर जॉइन भी करना है तो एक प्लस करके सिंबल बहुत फेमस हुआ था, तो पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट. बट वो दूसरे डेटाबेस में सपोर्ट नहीं है. सो इट मीन्स कि आपको कोड भी चेंज करना है. एंड देन जब आप डेटा मूव करते हो तो भले ही डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप हर जगह सेम होता है, डेट, स्ट्रिंग, नंबर्स, बट हर डेटाबेस अलग अलग काइंड सपोर्ट करता है. जैसे पोस्टग्रेस में स्मॉल इंट अलग है, इंटीजर अलग है, बिग इंट अलग है. एंड एवरी सिंपल डिसीजन ऑफ अ डेटा टाइप हैज़ अ बिगर इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट. जैसे अगर आप 10 बिलियन रोज एक टेबल में स्टोर कर रहे हो और उसके डेटा टाइप डिसीजन आप गलत ले लो, उसके स्टोरेज में ही आपके बहुत कॉस्ट चले जाएगी. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, राइट. सो हेट्रोजीनियस वाले माइग्रेशन में भी यू डू दैट. सो वहाँ पे आप डेटा टाइप डिसीजंस लेते हो, कन्वर्ट करते हो, और डेटा माइग्रेशन फिर उसके ऊपर जाता है. आज पुराने जो डेटाबेसेस होते थे उसमें ये होता था कि सिंगल डेटाबेस है, इसमें सब स्टोर कर दो. अभी तो S3 आ गया है, GCS है, तो आपको पता है कि फाइल बेस, ब्लॉक बेस स्टोरेज आप वहाँ डाल दोगे. पर पहले वो स्टोरेज नहीं थे, तो आप क्या करते थे, इमेज, फाइल, PDF सब डेटाबेस में जा रहा है, और इसको डेटाबेस में लार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो जब आपको वो माइग्रेट करना है तो अलग कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज वो डेटा बाइनरीज है, फाइल्स है, सो सब चीज़. तो आफ्टर ये सब कंसिडरेशन करने के बाद तो असेसमेंट करो, कन्वर्जन करो, डेटा माइग्रेशन करो. माइग्रेशन करने के बाद बोलेंगे कि यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है, इंजन अलग है. तो एवरी इंजन डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट आया था विच वॉज कॉज बेस. सो हमारे टाइम पे बोला जाता था कि जब आप सिलेक्ट फ्रॉम कुछ लिखते हो तो ये ऑर्डर में ही लिखो, अगर चेंज किया तो क्वेरी फटेगी या नहीं चलेगी. बट बाद में डेटाबेस टेक्नोलॉजी ने वो प्रूफ अभी यूज़ नहीं होता, रूल बेस्ड यूज़ नहीं होता. तो बेसिकली पीपल अभी कैसा है कि स्टैट्स बेस्ड डिसीजन हो गया, पर स्टैट्स बेस्ड डिसीजन एक इंजन का अलग है, दूसरे इंजन का अलग है. तो वैसा है, तो वो हिसाब से वो भी करना पड़ता है, परफॉर्मेंस करना पड़ता है, वैलिडेशन करना पड़ता है. ये सब करने के बाद एप्लीकेशन में चेंजेस लगता है, बिकॉज अगर एप्लीकेशन के अंदर कोई क्वेरी है जो ओरेकल में लिखी हुई है वो तो पोस्टग्रेस में चलेगी नहीं, ड्राइवर चेंज करना पड़ेगा. सेम ड्राइवर माइट वर्क, माइट नॉट वर्क. एवरी डेटा कॉन्ट्रैक्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कोड कॉल करते हो एंड इट शुड रिटर्न समथिंग, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू आर डूइंग विद डेटाबेस एंड ऐप, वो नहीं चलेगा तो यू हैव टू फिक्स इट. तो वो पूरा होने के बाद फिर माइग्रेशन कंप्लीट होता है.
बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मुझे भी इतना सारा बोला ना उसमें से मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझी जो मैं समझ पा रहा हूँ सो आई जस्ट वांटेड टू कीप लाइक ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है, इसलिए वी आई थॉट कि ये प्रॉब्लम है जहाँ पे काम किया जा सकता है, इसलिए दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड डेटा क्लाउड गेज. वहाँ पे वी वांटेड टू पुट मोर एम्फोसिस ऑन हाउ इजीली वी कैन डू इट. एंड मेरा ऐसा मानना है कि दिस awareness of differences need to pass on to community, right? So we do training and all, so we started doing training as well, so that because होता कैसा है कि देखो जो डेटाबेस का या एप्लीकेशन का कोई भी होने दो, अगर माइग्रेट करके आप चले जाओगे, मैनेज तो वो बंदे को ही करना जो पहले दूसरे टेक्नोलॉजी में था. तो उसकी अपब्रिंगिंग, अनेबलमेंट, कॉन्फिडेंस आना चाहिए उसको. एंड दैट्स वेयर योर एम्पैथी एंड वो कस्टमर ऑब्सेशन आता है, राइट? सो वी ब्रिंग इन दैट वैल्यू प्रोपोजिशन कि यार हम ट्रेन करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि आप कर लोगे मैनेज. ऐसा नहीं कि हम करके चले गए और आपको पता ही नहीं क्या. सो दैट फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अ माइग्रेशन इज नॉट सक्सेसफुल जब आप ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सक्सेसफुल व्हेन द पीपल फॉर होम यू आर डूइंग इट दे आर कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई कुछ हुआ है. कुछ हुआ है. बिकॉज आजकल ये होता है कि कंपनी करके चली जाती है बट दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस. समटाइम फिर दे स्टार्ट ब्लेमिंग कि यार ओपन सोर्स अच्छा नहीं है. They start blaming the technology rather than blaming themselves. हाँ, it's see and that's what I'm saying कि you don't have to find stability in your job. बिकॉज हम जो टेक्निकल डिसीजन लेते हैं दैट कैन बी ऑन अ टेक्नोलॉजी, बट जो बिजनेस डिसीजन लेता है दैट कैन बी ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर. एंड वेन एवर दैट डिसीजन इन इम्पोज कि हम यहाँ से मूव होकर यहाँ जा रहे हैं, you have to help as an engineer to achieve it. And you have to be technical agnostic, थोड़ा fragile भी कि हाँ ब्रेक करके वापस करना है. And that helps. And open it. So because अगर मैं Postgres के लिए open नहीं होता after Rack, I might have not learned different technology. So you have to be open for news thing. And आजकल तो बहुत है यार, you have to keep learning that. Every day नई नई चीज़ें आती है and हमें पता नहीं लगता कि because talking in this like new things coming up, 2 साल पहले देर वर नो टूल्स ऑन AI एंड स्टफ. अभी ऐसे टूल्स है कि यू जस्ट गिव द फोटो, लाइक अभी ChatGPT में भी आया कि जस्ट गिव द फोटो एंड उसको बोलो ये टेक्स्ट टाइप में बना के दो एंड वो सेम टू सेम चीज़ें बना के दे देता है. तो इट्स लाइक कहाँ कब टेक्नोलॉजी कहाँ पर चली जाएगी किसी को पता नहीं है उस चीज़ के बारे में. Just last question is like any piece of advice you would like to give to all the viewers watching? See, one like I always say is like it's consistency, curiosity, and it's like it's very important to be consistent on what you're doing. Because आजकल ऐसा हो गया कि see for me also coming to podcast took me 15 years. It's not like in a way, right? So it for here coming and talking about it took 15 years. But at the same time I have to be consistent for that long time, right? And आजकल ऐसा होगा कि with 5-minute delivery, 30 minutes pizza and all, we are losing that. So मुझे लगता है कि थोड़ा patience and consistency ज़रूरी है. So you have to have it. Second thing is curiosity, because we are engineer, right? So if you are not curious about things that is happening around us, we cannot solve a bigger problem. And that curiosity is very important. I feel कि वो चला ना जाए with AI and LLM, because curiosity to solve a bigger problem, curiosity to solve a simple issue that you're facing. And if that curiosity doesn't let you sleep and that you're thinking about that problem, you're loving your job, it means in that way. And at the same time having empathy, because I feel कि चीज़ें change बहुत होगी, but everyone come with a different background, different persona. So have an empathy on others. This should surely help. Yeah. Okay. Thank you so much Deepak bhai for taking out your time and coming here. बहुत सारी चीज़ें पता चली to me, to Hari, and database के बारे में it's like completely new topic था हमारे लिए, because we being front end and back end developers, हमारा तो था कि चलो ऑफिस में ये database यूज़ कर ये क्वेरी करनी है and करना है. But to talk with a guy जो database में घुसा पड़ा है, is like उसने पूरा स्टार्टअप भी वहाँ पे बना दिया. तो it was something different for both of us, and I really liked about the part when you told giving back to the community, because that's where we come into picture as well, because our main aim is only to give back to the community. कि जो चीज़ें हमने कॉलेज में फेस की है कि मतलब वो बताऊँगा नहीं वरना फिर बहुत बैकलेस आ जाएगा. तो दैट्स द वे टू लाइक गिव बैक टू द कम्युनिटी. एंड इनिशियली भी हमारी जब बिफोर द पॉडकास्ट बात हुई थी, वी आर टॉक फॉर 1.5 hour एंड वी आर लाइक कि हमारा एक पॉडकास्ट यहीं पे शूट हो जाएगा. बट हम दोनों को कंडीशन पे नहीं थे कि वो शूट कर पाए. बट या इट्स लाइक माइंडेड लोगों को ऐसा मिलना ही लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कंसिस्टेंसी लाइक नॉट मेनी वांट टू बी कंसिस्टेंट इनफ एंड दे आर लाइक हाँ भाई ये सब करना है, बट उसके पहुंचने के लिए रोज़ सीढ़ी चढ़नी पड़ती है.
and no one is ready to go with that hard work regularly. So it's like an inspiration to talk with you and to talk about your entire journey. So thank you so much for hopping on the podcast. थैंक्स अलॉट कोडिंग के अंदर. सो आई रियली हैड अ गुड टाइम. सो मुझे थोड़ा फ्लैशबैक हुआ पूरा. आई वॉज रिमेम्बरिंग माई TCS मैनेजर, माई फर्स्ट मैनेजर. सो थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड गुड टू हैव यू. थैंक्स.